नमस्कार। चलिए आज एक बहुत बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। ऑफिस की दुनिया में असल में कामयाबी मिलती किस चीज से है? क्या ये सिर्फ हमारी डिग्रियां हैं, हमारा टेक्निकल ज्ञान है, या फिर कहानी कुछ और ही है? आइए इस बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। वो कौन सी एक चीज है जो ये तय करती है कि कोई अपने करियर में कितना आगे जाएगा? देखिए, सालों तक हमें लगता रहा कि इसका जवाब हमें मालूम है, लेकिन जो नई रिसर्च सामने आई है उसने तो पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया है। तो चलिए इस पुरानी धारणा को तोड़ते हैं। एक वक्त था जब हर कोई यही मानता था कि आपका आईक्यू और आपका टेक्निकल हुनर ही सब कुछ है। पर आज की हकीकत ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम शॉर्ट में ईआई कहेंगे, और लोगों को समझने संभालने का कौशल कहीं ज्यादा मायने रखता है। और यही आज हमारे विश्लेषण का केंद्र है। दशकों तक आप जानते हैं, यही सोच हम पर हावी रही कि सफलता का सीधा मतलब है दिमागी घोड़े दौड़ाना। जिसका दिमाग जितना तेज चलेगा उसकी कामयाबी उतनी ही पक्की मानी जाती थी। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये तो तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा था। तो शुरुआत में जितनी भी रिसर्च हुई उसमें यही माना गया था कि जो लोग अकादमिक रूप से होशियार हैं और जिनके पास जबरदस्त टेक्निकल स्किल्स हैं, कामयाबी उन्हीं के कदम चूमेगी। अब ये सोचना गलत तो नहीं था, पर यह अधूरा सच था। तो फिर वो क्या था जिसने इस पूरी सोच को चुनौती दे दी? वो था इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। चलिए समझते हैं कि ये गेम चेंजर आखिर है क्या, और ये इतना पावरफुल कैसे साबित हुआ। देखिए, इसकी जो बुनियाद है वो 1990 में रिसर्चर्स सैलोवी और मेयर ने रखी थी। अगर आसान भाषा में कहें तो ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को सही सही समझने और फिर उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने की कला है। मतलब ये सिर्फ भावुक होना नहीं, बल्कि भावनाओं को अपनी ताकत बना लेना। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में मशहूर करने का श्रेय जाता है डैनियल गोलमैन को, जिन्होंने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। पहला, आत्मजागरूकता, यानी ये जानना कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरा, आत्मनियमन, मतलब अपनी भावनाओं पर काबू रखना। तीसरा, प्रेरणा, यानी मुश्किलों के बावजूद भी डटे रहना। चौथा, सहानुभूति, यानी खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचना। और पांचवा, सामाजिक कौशल, यानी रिश्तों को मजबूती से बनाना और उन्हें निभाना। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या असल दुनिया में, हमारे ऑफिस में इसका कोई ठोस सबूत भी है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। और रिसर्च हमें साफ साफ दिखाती है कि ईआई का हमारे काम पर सीधा और बहुत जबरदस्त असर पड़ता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिएगा, 90%। जी हाँ, डैनियल गोलमैन की रिसर्च बताती है कि जो टॉप लीडर्स होते हैं और जो एक औसत लीडर होते हैं, उनके बीच के फर्क में 90% योग्यताएं भावनात्मक होती हैं, टेक्निकल नहीं। सोच कर देखिए, 90%। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी सीधी सी वजह यह है कि जिन लीडर्स का ईआई ज्यादा होता है वो मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं। वो अपनी टीम की भावनाओं को बेहतर समझते हैं और एक ऐसा माहौल बना पाते हैं जहां हर कोई भरोसा महसूस करता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जहां भरोसा होता है वहां टीम बेहतरीन नतीजे देती ही है। एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आई। 2006 की एक स्टडी में ये पाया गया कि जब काम बहुत मुश्किल और पेचीदा हो जाता है ना, तो इमोशनल इंटेलिजेंस कम आईक्यू की कमी को भी पूरा कर सकता है। मतलब ये हुआ कि जहां सिर्फ दिमागी ताकत जवाब दे जाती है, वहां भावनात्मक समझ हमें रास्ता दिखाती है। अब इसी चीज को टीम के लेवल पर देखते हैं। ये स्लाइड कितनी साफ साफ दिखा रही है कि जिन टीमों का ईआई कम होता है वहां झगड़े बढ़ते हैं और भरोसा घटता जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा ईआई वाली टीमें मुश्किलों का मिलकर हल निकालती हैं, एक दूसरे की इज्जत करती हैं और साथ में कई बेहतर फैसले ले पाती। ठीक है, अब बात करते हैं लंबी दौड़ की। एआई सिर्फ आज के काम को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि ये हमारे पूरे करियर का ग्राफ तय कर सकता है। आइए देखते हैं ये होता कैसे है। ये जो चार्ट है ना, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई बयान कर रहा है। रिसर्च दिखाती है कि पहली नौकरी पाने में शायद हमारा आईक्यू मदद कर दे, लेकिन कंपनी के टॉप पदों तक पहुंचने के लिए हमारा ईआई कहीं ज्यादा मायने रखता है। सीधी सी बात है, आईक्यू शायद दरवाजा खोल दे, पर ईआई हमें टॉप फ्लोर तक ले जाता है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। ज्यादा ईआई वाले लोगों को प्रमोशन भी जल्दी मिलते हैं। वो अपने काम से ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं और ऑफिस की उठापटक को भी ज्यादा समझदारी से संभाल पाते हैं। इससे होता यह है कि वो बेवजह के तनाव से बचे रहते हैं। और हाँ, इसका हमारी सेहत से भी एक गहरा कनेक्शन है।
न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि हाई ईआई हमें तनाव से लड़ने की ताकत देता है, मुश्किल हालात से जल्दी उभरने में मदद करता है और हमें बर्नआउट से भी बचाता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दमदार हिस्से पर। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि ये एक मौका है, एक ऐसी क्षमता को अनलॉक करने का मौका जो हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो इस सारी रिसर्च, इन सभी आंकड़ों और स्टडीज के बाद वो एक सबसे ज़रूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? वो बात ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये कोई जन्म से मिला गुण नहीं है जिसे बदला ही नहीं जा सकता। नहीं, ये एक स्किल है और किसी भी दूसरी स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है और इसे बेहतर बनाया जा सकता है। और सच कहूं तो इस पूरी रिसर्च की सबसे बड़ी उम्मीद यही है। और इसके पक्के सबूत भी मौजूद हैं। मैनेजमेंट रिसर्च दिखाती है कि अगर सही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों तो ईआई में ज़बरदस्त सुधार होता है। यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस भी ये साबित करता है कि जब हम सेल्फ कंट्रोल और सहानुभूति जैसी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर के कनेक्शंस वो सचमुच बदल जाते हैं। तो आखिर में ये सब जानने के बाद असली सवाल ये नहीं है कि एआई ज़रूरी है या नहीं, वो तो है। असली सवाल ये है कि इस ज़बरदस्त क्षमता को विकसित करने के लिए हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? और इसका जवाब आत्म जागरूकता से शुरू होता है।